नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ में। हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें हमने आपको कुछ दिनों पहले दिखाई थी। लोग पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें लगाकर पेट्रोल ले रहे थे। उसके बाद नतीजा क्या हुआ कि कई पेट्रोल पंप पूरी तरह सूख गए, पेट्रोल खत्म हो गया, लोग परेशान हुए। रायपुर से खबर, बिलासपुर से खबर, दुर्ग से खबर, इस तरह की खबरें निकल कर आईं और ग्रामीण अंचलों से भी पेट्रोल पंप खाली होने की खबरें आने लगी। सरकार ने इस मामले पर तुरंत संज्ञान लिया और अब एक लिमिट तय कर दी गई है, यानी छत्तीसगढ़ में अब आप टू व्हीलर लेकर जा रहे हैं तो 300 रुपए का पेट्रोल ले सकते हैं और 1000 रुपए का आप कार में डलवा सकते हैं। इससे ज्यादा पेट्रोल आपको नहीं मिलेगा। यह क्या आने वाले बड़े संकट की आहट है, क्योंकि अगर एक बार पेट्रोल पंप सूख चुके हैं और अब लिमिट लगा दी गई है तो आने वाले वक्त में अगर कुछ दिनों तक इसी तरह हालात रहे तो क्या छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल का संकट बढ़ जाएगा। यह आशंका लोगों के मन में बनी हुई थी कि आज रामविचार नेताम मंत्री जी ने कह दिया कि आने वाले दिनों में खाद की कीमतों को लेकर के भी थोड़ा सा मन पक्का करके रख लीजिए। मतलब यह कि कीमतें बढ़ेंगी, दिक्कतें हो सकती हैं। खाद जब दिक्कतें नहीं होती थी तब किसानों को रुला रही थी और अब तो भाई इतना बड़ा रीजन है। तो क्या महंगाई, खाद, पेट्रोल, डीजल ये सब बहुत बड़ी समस्या बनकर छत्तीसगढ़ में आने वाले हैं? आने वाले तो पूरे देश में हैं, लेकिन आपको बताएं कि पेट्रोल खत्म होने की खबरें छत्तीसगढ़ से सबसे ज्यादा निकल कर आई। तो क्या ऐसी स्थिति बनने वाली है? इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। और आइए इस पूरे मसले पर सबसे पहले देखते हैं कि सीएम विष्णुदेव साय ने क्या कहा है और पलटवार में दीपक बैज कांग्रेस के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, हम आप लोगों के माध्यम से अपने प्रदेश की जनता से यही आह्वान करेंगे कि वो लोग पैनिक मत हों और सरकार मतलब पेट्रोल डीजल की पर्याप्त व्यवस्था है और एक आध दिन अगर कहीं कोई ड्राई हो गया तो अलग बात है, बाकी पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार उसके लिए चिंतित है। और डीजल कहीं मिल नहीं रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 70% से ज़्यादा पेट्रोल पंप सूखे पड़े हैं। पेट्रोल डीजल कहीं पे नहीं है। सरकार लगातार झूठ बोल रही है कि स्टॉक पर्याप्त मात्रा में है। आम जनता रात से लाइन लगाने को मजबूर है पेट्रोल पंपों में। ये सरकार लूटने का काम कर रही है। कुल मिलाकर पूरी तरह से पूरे देश और प्रदेश में पेट्रोल डीजल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और ये सरकार इस परिस्थिति में जनता की मदद करना छोड़ आम जनता को पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ाकर लूटने का काम कर रही है। वहीं खाद के संकट को लेकर या खाद को लेकर आने वाले दिनों के संकट की आहट किस तरह से रामविचार नेताम के बयान से आ रही है वो सुनिए, और इस पर किसान नेता पारसनाथ साहू किस तरह से परेशान है वो भी सुनिए। मैं किसान भाइयों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि ये वैश्विक समस्या की वजह से बहुत सारे जो फर्टिलाइजर हैं उसके भी कीमत जो है बढ़ेंगे, बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी हम विदेश पर बहुत सारे जो है हमारी निर्भरता रहती है, बाहर से आता है, हमारे यहाँ उतना उत्पादन नहीं हो रहा है। तो इसलिए मानसिक रूप से हम सबको तैयार होकर के हम अब हम जैविक खेती की ओर जा सकते हैं, प्राकृतिक खेती की ओर हम क्यों नहीं जा सकते हैं? इस दिशा में और जो हमारे हरी खाद का जो प्रचलन है इस दिशा में हमारे लोग अब चिंतन कर रहे हैं, समझ रहे हैं। हमारे कृषि विश्वविद्यालय ने जो गाइडलाइन दिया है, जो रिसर्च के आधार पे उन्होंने जो तय किया है, उसके आधार पे हमारे किसान भाइयों को निश्चित ही आगे आकर के सहयोग करना। किसान खाद के लिए तरसेंगे, अनेक किसानों को खाद मिल नहीं पाएगा और 1/4 ही उनके हिस्से में आएगा जो पौधों के लिए पर्याप्त नहीं है। खाद नहीं डालेंगे, उत्पादन कम होगा। हम अपने खेतों की जुताई कैसे करेंगे? डीजल की जबरदस्त संकट व्याप्त है और अभी धान कटाई के लिए हार्वेस्टर खड़ी हो गई है कि हर हालत में किसानों को डीजल उपलब्ध कराए और खाद उपलब्ध कराए। मैं इसीलिए निवेदन करके कह रहा हूँ कि किसान बचेगा तो देश बचेगा।
और आइए अब देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या हैं। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे सवाल। पेट्रोल डीजल के दामों ने दिया झटका, अभी महंगाई का बोझ और बढ़ेगा। खाद के दामों में भी होगी बढ़ोतरी, मंत्री जी ने भविष्य की चिंता जता दी। कांग्रेस बोली देश को संभाल नहीं पा रही बीजेपी, बीजेपी बोली बुरे हालात में भी हमने महंगाई स्थिर रखी। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल अब लिमिट में ही मिल पाएगा, खाद का संकट भी किसानों को रुलाएगा। जी हां, सीधे संकेत इस वक्त हो गए हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हैं। श्रीचंद्र सुंदरानी जी, बीजेपी से वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, बहुत स्वागत करता हूं उनका। पारसनाथ साहू जी, किसान नेता, हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत करता हूं। और शिल्पा देवांगन जी, कांग्रेस से वरिष्ठ नेत्री और प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिल्पा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शिल्पा जी आपके पास आ जाता हूं। देखिए, पेट्रोल की पहले लाइन लगती है, फिर पेट्रोल पंपों पर खत्म होता है और फिर लिमिट तय कर दी जाती है। लिमिट तय करने के बाद अब डर यह लग रहा है कि कहीं ये हालात रहे तो फिर से तो कहीं पेट्रोल पंप खाली नहीं हो जाएंगे। और दूसरा, मंत्री जी ने यह भी कह दिया कि आने वाले समय में फर्टिलाइजर की बढ़ी हुई कीमतों के लिए तैयार हो जाओ। क्या कहेंगे आप? आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। देखिए अभिलाष जी, सरकार और उनके मंत्रियों देश में हो चाहे हर राज्य में, हर प्रदेश में हो, उनको उनकी जिम्मेदारी है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि देशवासियों को, राज्यवासियों के मन में पैनिक क्रिएट ना हो। परंतु अभिलाष जी, आपने देखा ना किस प्रकार से इस तरीके की अपील करके प्रधानमंत्री जी ने जब मंच से कहा तो पूरे देश में, विभिन्न राज्यों में किस तरीके से जनता में पैनिक क्रिएट हो गया। पैनिक क्रिएट हो गया। दूसरी तरफ कालाबाजारी शुरू हो गई, मुनाफाखोरों को एक मौका मिल गया। अब तो मतलब छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में ऐसा आलम हो गया अभिलाष जी कि शराब की कोचियागिरी थी, अब पेट्रोल की कोचियागिरी शुरू हो गई है। रात रात में ड्रम भर भर कर पेट्रोल प्रोवाइड किए जा रहे हैं बढ़े हुए दामों में। जनता करे तो करे क्या? मध्यम वर्गीय जनता के लिए इतनी मुश्किल हो गई है जो उपलब्ध नहीं हो पा रहे पेट्रोल और डीजल। आप महंगाई की तो छोड़िए, रेट 3 रुपए बढ़ गए, वो तो बात की बात है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, परंतु उपलब्धता ही नहीं है। ड्राई पेट्रोल पंप हो गए हैं। तो ऐसे में जनता और दूसरी तरफ एक और पहलू मैं जोड़ रही हूं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आपने देखा सोशल मीडिया में किस तरीके से जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए रीलबाजी, ईवी में जाकर के, ईवी ऑटो रिक्शा में जाकर के रीलबाजी, रोलबाजी कर रहे हैं। कब तक करेंगे? 2 दिन 4 दिन ईवी और रिक्शा में जाएंगे। विधायक जो रायपुर के विधायक है, पूर्व कांग्रेसी है, मैं उनका देख रही थी, रीलबाजी करते हुए वो जा रहे थे। परंतु आज क्या जनता इतनी सक्षम है कि तुरंत के तुरंत ईवी गाड़ियां खरीद ले? 2 पहिए पेट्रोल गाड़ी किश्तों में चल रहे हैं अभी, जनता के, मध्यम वर्गीय लोगों के किश्त नहीं पटा पाए हैं और तुरंत ईवी गाड़ियां और रिक्शा खरीद लेंगे। ठीक है, ठीक है, जख्मों पे नमक मजाक बना। ठीक है, सुंदरानी जी आपके पास आता हूं। सुंदरानी जी, देखिए संकट है ये पता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इतना संकट क्यों? छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पेट्रोल पंप के गले क्यों सूख गए? छत्तीसगढ़ में सबसे पहले मंत्री जी ने दाम बढ़ेंगे अंदेशा क्यों जता दिया? मेंटली प्रिपेयर करना था तो फिर वही बात होती कि चुनाव से पहले तक कुछ नहीं था, 72 दिन तक, और फिर अगले 5-7 दिनों में पीएम, मंत्री जी, सबको एकदम से संकट दिख रहा है। आदरणीय अभिलाष जी, मैं अभी पारसनाथ जी को सुन रहा था। बहुत सही बात उन्होंने कही कि किसान अगर रहेगा तो देश रहेगा। अभी मैं शिल्पा जी को सुन रहा था। शिल्पा जी ने कहा कि ड्रमों में भर भर के डीजल ले जा रहे हैं। निश्चित रूप से मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं, हम चाहे अलग अलग विचारधारा के क्यों न हो, कि किसान रहेगा तो भारत रहेगा। और शिल्पा जी का कहना है कि ड्रमों में डीजल भर के ले जाया जा रहा है, मैं भी इससे अक्षरतः सहमत हूं, क्योंकि अफवाहों का बाजार गर्म है। क्योंकि कांग्रेस ने हम कुछ समय से ये बात फैलाना चालू कर दी कि पूरे देश में डीजल पेट्रोल का अभाव है, आने वाले समय में बड़ी कठिनाई होगी, बड़ा महंगाई होगी, ये सब कुछ कहने का काम किया। उससे लोगों को में असुरक्षा की भावना आई, लोगों ने स्टॉक करना शुरू कर दिया। जो 2 लीटर पेट्रोल भराता था वो भी 5 लीटर 10 लीटर भराने लगा और स्टॉक रखने लगा, ड्रमों में स्टॉक रखने लगा। तो कहीं ना कहीं जब डिमांड मार्केट में ज्यादा क्रिएट होगी, खपत से ज्यादा डिमांड
डिमांड अगर माल लोग खरीदने चालू कर देंगे तो निश्चित रूप से उसका अभाव हो जाता है। एक वैश्विक स्थिति वैसे ही हमारी खराब है। ईरान से जब से युद्ध हुआ है कहीं न कहीं पेट्रोलियम उत्पादनों की कमी, खातों की कमी है। मैं सहमत हूं पारसनाथ जी की बात से कि यूरिया मिलना चाहिए, पूरा मिलना चाहिए, और हमारी सरकार बहुत ईमानदारी के साथ, मैं पारसनाथ जी और सभी के आपके चैनल के माध्यम से किसानों को कहूंगा कि हमको कहीं न कहीं जैविक खेती में भी जाना चाहिए और नैनो खाद का उपयोग करना चाहिए। तो आप 15 साल से कह रहे हैं जैविक खेती में जाना चाहिए, तो डालनी चाहिए, और जैविक में फिर आप नहीं मिलता तो नैनो जोड़ देते हैं, या तो जैविक व्यवस्था करवा दीजिए जैविक खेती की। नैनो के मामले में देखिए निश्चित रूप से व्यवस्था होनी है और हमारी सरकार किसानों के उत्पादन में कमी आए उसमें एक भी चीज की कमी नहीं छोड़ेगी, और किसानों को कभी भी कोई तकलीफ पैदा हो ऐसा कोई काम हमारी सरकार नहीं करेगी, क्योंकि मोदी जी की सरकार और यहाँ विष्णुदेव साय जी की सरकार किसानों के प्रति हमदर्दी कर, और हमको कहने में एक बड़ा गर्व होता है कि किसानों के समर्थन से हमने सरकार बनाई है, चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो। हम किसानों के साथ पूरी हमारी हमदर्दियां, किसानों को लागत का 1.5 गुना 2 गुना फसल का दाम मिले। आप देखिए लगातार कहीं न कहीं मूल्य वृद्धि किसानों की जो की जा रही है लगातार। आप देखिए 1200 रुपये क्विंटल होता था मनमोहन सिंह जी की सरकार के पहले। ठीक है, मैं आता हूं जल्दी और से। आज करीब 2442 रुपए धान का समर्थन मूल्य तय हुआ है। पेट्रोल का दाम भी तो बता दीजिए फिर, उस समय कितना होता था और अब कितना है? महंगाई उस लिहाज से बढ़ रही है ना। देखिए मैं अभिलाष जी बिल्कुल मैं इस बात से एक बात अवश्य है भैया, 2014 के पहले 10-11 हजार रुपये प्रति व्यक्ति सालाना महीना आय था, और आज 1.25 लाख रुपए सालाना प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। ये कितना बड़ा जंप मोदी जी के आने के बाद पूरे देश में आम व्यक्ति की आय में हुआ है। निश्चय उस अनुपात में महंगाई कम बढ़ी है जितनी आय बढ़ी है। ठीक है, मैं जल्दी से एक गाँव में मैं तो बहुत लंबे समय से मैं आऊंगा सर आपके पास आऊंगा। मैं पारसनाथ साहू जी को भी इंट्रोड्यूस कर लेता हूं, फिर आता हूं एक गांव में एक जी आऊंगा सुनरानी जी आपके पास। पारसनाथ साहू जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, जब सब कुछ अच्छा था, जब अच्छे दिन थे मैं कहूं तो, तब भी किसानों के अच्छे दिन नहीं थे। मुझे तो याद है पिछले साल, उसके पिछले साल, उसके पिछले साल, और जितने साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं 2.5 दशक, हर बार किसान खाद के लिए लाइन में खड़ा होता है। हर बार जो भी सरकार हो, बीजेपी की हो या कांग्रेस की, बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं है, और हर बार विपक्ष कुर्ता फाड़कर प्रदर्शन करता है, किसान वहीं लाइन में खड़ा मिलता है। जब दिक्कतें नहीं होती वो कहते हैं दिक्कत ही नहीं है। अब तो खुद सरकार कह रही है कि दिक्कत है, तो इस बार तो लगता है बहुत भारी गुजरेगा खाद का संकट। पारसनाथ जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी पारसनाथ जी, क्या कहेंगे? खाद का बड़ा संकट आने वाला है। देखिए, आप लोगों ने जितना अनुमान लगाया है संकट का, उससे कहीं ज्यादा है। और मैं कहता हूँ अगर यही स्थिति खाद की कमी और डीजल सप्लाई न होने से अगर यही स्थिति रहा तो किसान धान नहीं बो पाएंगे, रोपा नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि किसानी का समय आ गया है। 15 मई से लोग धरा डालना चालू कर देते हैं, और अभी तक डीजल नहीं होने से ट्रैक्टर नहीं चल पा रहा है खेत में, खेत की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे ही पानी गिरेगा रोपाई का काम चालू हो जाता है, बुआई का काम हो जाता है, चालू हो जाता है, और वो होता है ट्रैक्टर से। और ट्रैक्टर के लिए डीजल नहीं है, ऊपर से डिब्बे में नहीं देना, तो ट्रैक्टर खेत में खड़ा है, खाली है, तो कहां से वो डीजल लाएगा। इस प्रकार खाद में भी बहुत बड़ी समस्या है। आप जितना नियम अभी सरकार बनाया है, जो शर्तें एग्रीस्टेक पोर्टल या अन्य जो भी है एक नीति निर्धारण किया है, मैं कहता हूं उसी के अनुसार वो बांट नहीं पा रहा है। किसी भी शर्त में जो अपने बनाए नियम का शासन पालन नहीं कर पाएगी, उसमें काफी त्रुटि है। इसीलिए हम किसान संगठनों की मांग है कि हर हालत में किसानों को खाद उपलब्ध कराए पर्याप्त मात्रा में, जो पूर्ववत व्यवस्था चलती थी। और भले दूसरे सेक्टर की डीजल कटौती कर दे, डीजल पेट्रोल, परंतु किसानों के लिए अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए
किसानों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर 1 महीना हमारा देश अगर दूसरे सेक्टर में कमी होता तो चलेगा, ठीक है। किंतु धान बोने के समय अन्न उपजाने के लिए डीजल पेट्रोल की अति आवश्यकता है। सरकार से मेरा विशेष अनुरोध है। मैं ठीक। तो ये कहना चाहूंगा कि अब खेती अपन से थी, सरकार के भरोसे हम ना बैठे हैं। अपनी खेती को बचाने के लिए भले ही कम पैदावार हो, परंतु हमें जैविक खेती की ओर उतरना पड़ेगा। ठीक। किंतु मैं इसमें सरकार को फिर कटघरे में लेता हूं कि जैविक खेती गौवंश पर आधारित है और ये भाजपा की सरकार गौवंश को नष्ट करने में जुटी हुई है, हत्या करने में जुटी हुई है। फिर कैसे हम जैविक खाद उत्पादन करेंगे? ठीक है। सरकार को चाहिए, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे, हम इस देश को बचाएंगे। आवाज दीजिए भाई, श्रीचंद सुंदरानी जी की आवाज भी दीजिए जी। मैं बिल्कुल प्रमाण सहित आरोप लगा रहा हूँ। आपने ये पारसनाथ जी, ये भारतीय जनता पार्टी पे गलत आरोप मत लगाइए आप। गौ माता की, गौ माता के मामले में जो भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण है, बिल्कुल ठीक है। आपका दृष्टिकोण पर हम बात कर लेते हैं। मैं शिल्पा देवांगन जी के पास अपनी माँ का दर्जा दिए। ठीक है। मैं शिल्पा देवांगन जी, गौठान आप लोगों ने खोले थे। एक मिनट, पारसनाथ साहू जी, चलिए आपके सवाल को ही ले रहा हूं। कहाँ जा रही है यहाँ की गाय कटकर? ठीक, कहां से हम जैविक खाद निर्माण करेंगे? एक मिनट सर। शिल्पा जी, आप लोगों ने गौठान खोले थे, बीजेपी ने कहा भ्रष्टाचार का अड्डा बन गए हैं, गौठान बंद कर दिए, कहा हम गौशाला खोलेंगे। वो खुल नहीं पा रही, वो खुल ही नहीं पा रही हैं और कह रहे हैं कि जैविक खेती की तरफ बढ़ जाओ। भाई अगर आज पूरे प्रदेश में हर कस्बे में, हर ब्लॉक में 2-4 गौठानें होती या गौशालाएं होती तो अभी से हम तैयारी कर लेते, गोबर उठवा करके एक जगह इकट्ठा करवा लेते, जैविक खाद की तैयारी कर लेते, 1-2 महीने बाद जब जरूरत पड़ती उस खाद का इस्तेमाल कर लेते। पर अब तो वो विकल्प भी नहीं है क्योंकि जानवर तो रोड पर घूम रहा है। अभिलाष जी, गोठान बंद करने का काम, वो गोठान जो सफलतापूर्वक चल रहे थे, 10,000 से ज्यादा गोठान कांग्रेस की सरकारों ने एस्टेब्लिश करके दिया था, उसमें जैविक खाद भी बनने लग गए थे, रोजगार भी मिल रहा था, उपयोगिता भी बढ़ रही थी, उपलब्धता भी बढ़ रही थी, सभी तरह से चहुमुखी सफलता की कगार पे था और कुछ तो खुद आत्मनिर्भर भी हो गए थे गोठान। तो ऐसे गोठानों को बंद करके प्रहार करने का कार्य, सीधा प्रहार करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया और अब ये अपनी बातों से मुकर जाते हैं। ये सिर्फ नारा देते हैं, गाय हमारी माता है, क्या नारा से हो जाते हैं। आज जो उन्होंने अभ्यारण्य खोले हैं वो सिर्फ 200 पशुधन के संरक्षण मात्र के लिए है। 1 लाख से ज्यादा पशुधन है, उसके संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी है? आज यदि वो कंटिन्यू चलता होता निश्चित रूप से जैविक खेती की तरफ छत्तीसगढ़ तो बढ़ गया होता। ये दूरदृष्टिकोण था भूपेश सरकार का। एक बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहूंगी कि अन्नदाता जो पूरे देश का पेट भरता है ना अभिलाष जी, जैसे कि साहू जी कह रहे थे, वो खुद आज अपनी लागत का मोहताज हो गया। बहुत दुख होता है ऐसी चर्चाएं सुनकर। और प्रधानमंत्री जी खुद संयम की बात करेंगे, त्याग की बात करेंगे, जनता से अपील करेंगे, तो ये पैनिक किसने क्रिएट किया? अभी बात हो रही थी कांग्रेस ने पैनिक क्रिएट किया। जब संयम की बात होती है, त्याग की बात की अपील की जाती है, तो पैनिक तो सरकार ने किया। ठीक है शिल्पा जी। मैं चिकित्सक हूं अभिलाष जी, मैं चिकित्सक हूं और आज दिन भर से 2 मेरे मरीज ऐसा बोलकर नहीं आए, आज अपॉइंटमेंट कैंसिल करना पड़ा क्योंकि पेट्रोल की उपलब्धता नहीं है। ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी नहीं फुलफिल हो पा रहे हैं। प्रश्न तो यही उठता है ना, जनता क्या सुंदरानी जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। एक तो पेट्रोल डीजल केवल घूमने फिरने से या मौज मस्ती से तो है नहीं, वो ट्रांसपोर्टेशन का, मेडिकल इमरजेंसी का भी हमारी नीड की बेसिक नीड है। दूसरा, आप गौठान की बात कर रहे हैं, गौशाला या जैविक खेती की बात कर रहे हैं, तो फिर सवाल फिर से आप ही लोगों पर उठ जाता है ना कि आपने 10,000 गौठान बंद कर दिए, कहा था गौशाला खोलेंगे, अभी तक उसकी प्लानिंग ही बन रही है। पता नहीं कौन से अधिकारी प्लान कर रहे हैं सर उसकी। अब आप एक तरफ कह रहे हैं कि जैविक खेती की तरफ चले जाओ, दूसरी तरफ आपने गाय छोड़ रखी है सारी, कैसे होगा सर ये? अभिलाष जी, मैं इस विषय पे नहीं जाना चाहता था। आदरणीय शिल्पा जी ने बात कही है तो निश्चित रूप से इसका जवाब दूंगा। क्या स्थिति थी गौठान की? न वहां पे चारा था, न पानी था, न गाय थी, न कोई था, सिर्फ नाम के कागजों पे गौठान चल रही थी। भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा कारण बन गई थी गौठानें। हमने स्वयं, मैं तो जिलाध्यक्ष था, मैंने कई सारी गौठानों, ना बोलने दीजिए शिल्पा जी उनको। ये सिर्फ आंखों में धूल झोंकने का काम था।
आंखों में धूल झोंकने का काम था। गौठान के नाम पे, गाय के नाम पे जिस प्रकार से भूपेश बघेल ने इस प्रदेश को लूटा है किसानों के नाम पे, मुझे लगता है कि इतिहास के पन्नों में लिखा गया है ये। मतलब ऐसी सरकार कभी नहीं की जो शराब और मैं ये कह रहा हूं, सट्टा श्रीचंद तो सुंदरानी जी, महादेव उन्होंने सट्टा गड़बड़ तो की, अलग था। आपने बंद कर दिया, बहुत अच्छा गौठान किया। के नाम पे, गौ के नाम पे, गाय के नाम पे, गोबर के नाम पे, गौमूत्र के नाम पे जिस प्रकार से लूटा है, शर्मसार ठीक है। एक मिनट सुंदरानी जी, मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल यह है कि अगर उन्होंने गलती की थी, आपने बंद कर दिया, आप सत्ता में, आप इसके हकदार हैं, आप कर सकते हैं, तो आपको नया भी तो खोलना था। आप जैविक खेती के लिए गोबर नहीं है और उर्वरक नहीं है, डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, अब किसान कहां जाएगा बताइए। देखिए, अभिलाष जी, जो गोबर और गौमूत्र के मामले में भ्रष्टाचार हुआ, गौठान के मामलों में जो भ्रष्टाचार हुआ, क्या उस भ्रष्टाचार के डर्रे पे भारतीय जनता पार्टी ना, तो आप तो ठीक करके चला रहे। तो आपने कहा था ना कि आपने कहा था हम गौशाला खोल रहे हैं, कहाँ है गौशाला? कंटिन्यू नहीं कर सकते। आपकी गौशालाएं कहाँ है? नहीं, गौशालाएं खुल रही है, गौशालाओं को सर अनुदान दिया जा रहा है, गौशालाएं जब रशिया और हम यूक्रेन दे रहे हैं, ईरान, अमेरिका का युद्ध खत्म हो जाएगा, लगातार गौशालाएं खुल रही है, संकट रुका रहेगा, संकट रुका कमाल है। चलिए मैं पारसनाथ साहू जी के पास आता हूं। पारसनाथ साहू जी, देखिए, आप लोग प्रोडक्शन की बात करते हैं तो ठीक तो है, बीफ प्रोडक्शन में देश नंबर 1, नंबर 2 की तरफ बढ़ तो रहा है इतने सालों से तेजी से, हर साल हम लोग ऊपर बढ़ जाते हैं, हमारा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ तो रहा है। कोई जरूरी थोड़ी हम गेहूं ही पैदा करें, हम बीफ भी तो पैदा कर सकते हो, कर रहे हैं, उसमें हम लीडर हैं। दूसरा, रही बात गायों के गोबर की या जैविक खाद बनाने की व्यवस्था की, तो जाइए गायों के पीछे घूमिए, हाईवेज के किनारे मिल जाएंगी आपको, एक एक गाय के पीछे लगे रहिए, गोबर खोज के लाइए, घर में जैविक खाद बनाइए, वरना महंगा पेट्रोल डीजल और महंगी खाद, इसके लिए तैयार रहिए। खेती अपन खेती हम तो संभालेंगे, चाहे सरकार किसी की भी हो, मदद करे या ना करे, हम तो अन्नदाता हैं और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए हम अन्न तो उपजाएंगे, चाहे जो भी समस्या है जी। किंतु जो किसानों के हित की अनदेखी करे, उसके कार्य में बाधा डाले, अब उसे भी निपटेंगे और वो दिखना चालू हो गया है। आज हमारे दुख सुख में खड़ा होने के लिए सांसद विधायक कहाँ है? आज उसकी आवाज क्यों बंद हो गई है? आज किसान इतने संकट में है, न तो संसद में आवाज उठा पा रहे हैं, न विधायक विधानसभा में आवाज उठा पा रहे हैं। ऐसे सांसद विधायक को अब छत्तीसगढ़ की जनता सबक सिखाएगी। और आज कल मद्रास में इसी विषय पर बैठक है, पूरे देश के किसान परेशान है, एमएसपी को लेकर के आज तक कानून नहीं बन पाया है, खरीदी नहीं हो रही है, कब तक सहेगा किसान? ठीक, तो ये तो बहुत सारे सवाल हैं और श्रीचंद सुंदरानी जी, आने वाला समय बहुत कठिन है, ये कहा गया है, तो किसानों के लिए, आम जनता के लिए तो कठिन है ही, लेकिन जिम्मेदारों के लिए भी कठिन होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि अगर जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारियां सही वक्त पर निभा ली होती, छत्तीसगढ़ में आज जो गौशालाएं आपने कही थी वो खुल गई होती, तो हम तो सीने पर ठोक कर कहते, आप कह रहे हैं कि सब फर्जी था, और दूसरी वक्त उस वक्त बीजेपी कहती थी कि जबरदस्ती जैविक खाद के नाम पर बोरियां भर भर करके गोबर बेचा जा रहा है। तो वही गोबर तो चाहिए था इस वक्त देश को बचाने के लिए, तो अब गौशालाएं भी नहीं है, अब हमारे पास खाद की भी दिक्कत है, नॉर्मल दिन में होती थी अब तो होगी, तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए बहुत अच्छा मास्टर प्लान कोई आपको बनाना होगा। सिर्फ बयान देने भर से काम नहीं चलेगा कि संकट है, उससे निपटने के लिए आपने क्या क्या किया, ये मास्टर प्लान भी, ये श्वेत पत्र भी सरकार को सामने रखना चाहिए। क्योंकि 72 दिनों की खामोशी के बाद अब जाहिर सी बात है, जब बोला जाएगा और जब गले तक पानी आ जाएगा तो फिर दिक्कतें तो होंगी। जब पानी धीरे धीरे बढ़ रहा था तब बोल देते तो तब अलर्ट हो जाते लोग, अब एकदम से लास्ट में बोलेंगे तो दिक्कतें हो रही हैं। बहुत शुक्रिया श्रीचंद सुंदरानी जी, पारसनाथ साहू जी, शिल्पा देवांगन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।